अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमने पढ़ना डिमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो लेक्चर नंबर जो है ये हमारे पास 15 था, लेकिन मैंने ये इसका 14 का ही पार्ट नंबर बी बना दिया है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब दैट कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग मेजरेबल प्रॉपर्टीज, यानी कि वो पैमाइश की खसूसियात खासियात बयान करें, ऐसी तबई मिकदारें जो पैमाइश की खासियात बयान करें, इसे हम क्या कहते हैं, पैमाइश की। ये आपने बात ज़हन में रखनी है। ऐसी तबई मिकदारें जो पैमाइश की खासियात बयान करें, इन्हें हम क्या कहते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डिमेंशन। इन्हें हम क्या कहते हैं, डिमेंशन। ये हमारे पास क्या कहलाती है, डिमेंशन कहलाती है। एनी फिजिकल क्वांटिटी, ये तो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब, सही है, कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग मेजरेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डिमेंशंस। ठीक है, यानी कि ऐसी तबई मिकदारें जो क्या करें, जो पैमाइश की खासियात को बयान करें। तो ठीक है, इन्हें, ये हमारे पास जो खासियात है, इन्हें हम क्या कहते हैं, डिमेंशन कहते हैं। सही है, दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डिमेंशन। सही है, अब समझ आ गया। अब मैं इसको होल का पूरी जो है डेफिनेशन पढ़ता हूँ। एनी फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग मेजरेबल प्रॉपर्टीज। सही है, दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डिमेंशन। ये था आपके पास डिमेंशन क्या होती है। सही है, तो पहले हमने पढ़नी है फंडामेंटल क्वांटिटीज की डिमेंशंस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट है, और हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। सही, तो लेंथ की हमारे पास जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये आपने माइंड में रखनी है। तो लेंथ की जो है हमारे पास है जो डिमेंशन, वो एल है। सही है, सिंबल भी इसका एल ही है। और ये आपके पास जो ब्रैकेट है, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। सही है, स्क्वायर ब्रैकेट। सही, इससे इसको डिमेंशन को डिनोट किया जाता है। जो मैथ है हमारे पास, इसकी डिमेंशन एम है। टाइम की हमारे पास टी है, इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास ए है, टेम्परेचर का थीटा है, और केल्विन बी होता है। सही है, तो रिप्रेजेंटेशन यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। दीज क्वांटिटीज आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, यानी कि ये जो क्वांटिटी है, ये हमारे पास क्या करती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ये लेंथ को आपने एल जो है सिंबल अंदर लिखा है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट इसकी साइड पे लगाई है। सही है, टाइम के लिए ये है, और मैथ्स के लिए ये आपने, ये देखें, मैथ्स के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है। सही है, इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इंतहाई आसान सा टॉपिक है। आगे हमारे पास है जी ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज की डिमेंशन हमने देखनी है। तो क्वांटिटीज, अब ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, मैंने पहले भी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज के लेक्चर के अंदर भी डेफिनेशन लिखवाई थी, और आज भी लिखी हुई है। क्वांटिटीज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट, यानी कि ये कम्बिनेशन होता है बेस यूनिट का। ठीक है, सही है, तो इसे हम क्या कह रहे होते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। सही, इसके हमने एग्जांपल्स देखनी है। एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास आएगा जी, पहले है स्पीड है जी। स्पीड हमारे पास है जी, इसका जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। सही है, डिस्टेंस के लिए हम एल यूज करते हैं, और टी के लिए हम, टाइम के लिए हम टी यूज करते हैं। सही है, तो इसका जो ये जो टी है, ये आपके पास ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो डिमेंशन हमारे पास आएगी, वो आपके पास आएगी एल टी-1 आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हमारे पास जो फार्मूला है, डेल वी ओवर डेल टी। आपने एक बात ज़हन में रखनी है, स्पीड जो है जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, इसकी डिमेंशन हमने पहले ही निकाल ली है, तो डेल वी दोबारा फिर आ गई है। सही है, डेल वी आपके पास दोबारा फिर आ गई है, तो और डेल टी टी है। सही है, तो यानी कि यही डिमेंशन डेल वी की जगह पे रखेंगे, एल टी-1 स्पीड वाली। ठीक है, तो डेल टी की जगह टी रखेंगे। ये टी जो है आपके पास ऊपर रेशो को खत्म करेगा, तो ये आपके पास कैसे आएगा, एल टी-2 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आती है जी फोर्स। सही है, फोर्स, ये इसका फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए। सही है,
तो ये मैथ्स की जो है आपके पास डिमेंशन जो है वो कैपिटल क्या है, एम है। और एक्सेलरेशन, अब इसकी जो डिमेंशन है हमारे पास एक्सेलरेशन में, अगर आपको ये लिख के दूं ऐसे, ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ भी है, और इसकी हमने पहले एक्सेलरेशन की डिमेंशन निकाल चुके हैं। तो इसको यहाँ पे यानी कि एम एम का तो आपके पास ये डिमेंशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन की ऊपर से देख के आप लिख सकते हैं, ये वाली इधर आ गई, यानी कि एम की जगह पे ये आ गया और ए की जगह पे ये एल टी माइनस टू डिमेंशन आ गया। इसको आप इकट्ठा कंबाइन करेंगे तो इस तरह आपके पास यानी कि लिखा जाएगा, सही। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी फाइनली डिमेंशन है वो आपके पास ऐसे आएगी, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टी माइनस टू, ये आपके पास जी फोर्स की क्या आ जाएगी, डिमेंशन आ जाएगी, सही है। नेक्स्ट हमारे पास यूज ऑफ डिमेंशन। अब डिमेंशन का हमने क्या करना है, यूज पढ़ना है। ये क्या करता है, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि तबई मिकदारों को दुरुस्तगी को चेक करने के लिए कि ये दुरुस्त हैं या फिर नहीं, सही है। इसको चेक करने के लिए इसका डिमेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे डिमेंशनल होमोजेनिटी है, इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास है जी टू ड्राइव फार्मूला यूजिंग नॉन डिमेंशन, ठीक है। हम इससे क्या कर सकते हैं, फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, सही है, किसका इस्तेमाल करके, जो हमारे पास डिमेंशंस दी होती हैं, सही। ये हमारे पास था सिंपल सा आसान सा टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।